एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाकर उसके सपने पूरे कर सके। जितना बाहर वाले आपको नीचा नहीं दिखाएंगे, आप उतना अपनी नज़रों में खुद गिर जाओगे। सेलिब्रिटी हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं? इनफैक्ट से बंदे चाहिए थे जो चुपचाप टेबल पर बैठे और अपना काम करे, क्वेश्चन ना करे और ज़्यादा क्रिएटिव ना हो। दूसरा, जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इंडिया इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। एसर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और यह जो सुंदर पिचाई और संत्या नडेला की हम जो बातें करते हैं, इन्होंने भी आगे चलकर अपनी एजुकेशन बाहर से ही की है। और यह जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसका रूट कोज फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। तो जब ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 मेजर प्रॉब्लम थी और एक चैलेंजेस था। एक कम्युनिकेशन विद इंडियंस और दूसरा वर्कर्स की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर ब्रिटिशर्स ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 ला दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हो गए। पहला, उनको ऐसे बंदे चाहिए थे जो चुपचाप टेबल पर बैठे और अपना काम करे, क्वेश्चन ना करे और ज़्यादा क्रिएटिव ना हो। दूसरा, इंग्लिश में कम्युनिकेशन। इंडिया में इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद भी इंग्लिश एक लैंग्वेज की बजाय एक क्लास बन गया है। रशिया, चाइना, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ में इंग्लिश को लेकर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं है जितना ज़्यादा इंडिया में है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन पुअर माना जाता है, जबकि इंग्लिश नहीं आती है इसका मतलब यह है कि आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है। 5 साल पुराना iOS सिस्टम भी आज की डेट में आउटडेटेड माना जाता है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़े से चेंजेस के साथ ऐसे ही चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा रट लेता है उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं। अब 95% मार्क्स जिसके संस्कृत में आए हो वह भी ठीक से संस्कृत नहीं बोल पा रहा है और बेसिक हिस्ट्री के बजाय मोटी मोटी हिस्ट्री की किताबें हमें पढ़ाई जाती है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या सारांश निकलेगा? और यह गवर्नमेंट स्कूल के हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, लेकिन 12-12 साल लगाने के बावजूद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। और बिना किसी बुक को पढ़े एक 5 साल का बच्चा इंग्लिश सीख लेता है, क्योंकि उसको ऐसा ही इन्वायरमेंट मिला हुआ होता है। a+b² = a² + b² + 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है इसका किसी को नहीं पता। ना स्टूडेंट को पता है, ना प्रिंसिपल को पता है और ना ही टीचर को। बस पढ़ाए जा रहे हैं। काश हो सकता है इसका कुछ मतलब हो, लेकिन आप ट्राई करके देख लेना। ये किसी को नहीं पता है कि इसका रियल लाइफ में आखिर यूज़ आता कहाँ पे है। हाँ, अगर 2ab की जगह आपने 3ab बोल दिया तो 4 लोग आप पर हंसने वाले ज़रूर मिल जाएंगे। करंट एजुकेशन सिस्टम में हर किसी को बस सेम सिलेबस और सेम चीज़ें सिखाई जाती है। उनकी कैपेबिलिटीज़ और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं होता। अब एक लाइन से आप मछली, शेर, सांप, हाथी, बंदर सबको लाइन से खड़ा कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि पेड़ पर चढ़ो, तो उनको तो ज़िंदगी भर यही लगेगा कि वह किसी काम के नहीं और वह काबिल ही नहीं। द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनके स्किल के सेट के मुताबिक ही उनको चीज़ें सिखाई थी, सबको एक ही चीज़ नहीं सिखाई थी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में और ज़्यादा कोई ऑप्शन भी नहीं है। सबसे ऊपर साइंस आती है, फिर कॉमर्स आती है और सबसे नीचे जाकर नंबर आता है आर्ट्स का। और आर्ट्स लेने वाले को तो लोग इतना हल्के में लेते हैं जैसे कि वह किसी काम के ही नहीं। हर माँ बाप को अपने बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर ही बनाना होता है। कॉलेज वाले अगर कोई एक्स्ट्रा कोर्स रख भी दे तो माँ बाप अपने बच्चों का उसमें एडमिशन ही नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वह सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो फिर कॉलेज ऐसा ऑप्शन रखेंगे क्यों? और बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार बस यही आपको समझाते हैं कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपकी जॉब नहीं लगेगी और आपकी ज़िंदगी जो है वो बेकार हो जाएगी। अगर आपके ज़्यादा परसेंटेज आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, दूसरे को जेलस फील कराओगे। और अगर इस इतनी छोटी सी उम्र में यह सपना टूट जाता है तो आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो। जितना बाहर वाले आपको नीचा नहीं दिखाएंगे, आप उतना अपनी नज़रों में खुद गिर जाओगे। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल लोगों को देख लो और उनके बारे में सोच लो जिसे आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह जो है आप लाइफ जीना चाहते हो। मैं यह ज़रूर कह सकता हूँ कि वह इस एजुकेशन सिस्टम से तो नहीं सक्सेसफुल हुए होंगे, चाहे वह जो भी हो। धीरूभाई अंबानी, आमिर खान, विराट कोहली, अक्षय कुमार, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैक में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े।
किसी कंपनी के सीईओ को कहा जाए कि आप अपने कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दीजिए, तो कोई गारंटी नहीं है कि वह सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू निकाल लेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वह आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए एजुकेशन वाइज क्वालिफाई ही ना हो, लेकिन वह पूरी कंपनी को चला सकता है। तो यह जो स्किल है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। लोग अपनी 25% से ज़्यादा ज़िंदगी इस एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाकर उसके सपने पूरे कर सके। इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वह अगर इतना ही अच्छा है तो जो भी सेलिब्रिटी हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, वह अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं। इनफैक्ट पॉलिटिशियंस के साथ ऐसा करना चाहिए कि वह जिस एरिया से जीते हैं उसे उस एरिया के गवर्नमेंट स्कूल में या उसी एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में उनके बच्चों को पढ़ना कंपलसरी हो जाए, तभी वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज सुधर सकते हैं। 368 पियोन की जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट्स और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया। इसमें से मैं आईएपी और आईपीएस की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो एक पैशन, एक सपने की बात होती है। लेकिन कुछ लोग 5-5, 6-6 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए लगा देते हैं कि जिससे उनको कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जिनसे अगर आप पूछो कि क्यों इतने टाइम से लगे हुए हो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि जॉब सिक्योर होती है। मतलब आप काम भी ना करो तो आपको निकाला नहीं जाएगा। यह सब काम चोरी की बातें माइंड में इसलिए आती है क्योंकि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वह इतना कॉन्फिडेंस नहीं देता कि हम अपने स्किल्स के दम पर कहीं पर काम करें और हमें निकलने का डर नहीं हो। मैं आने वाले 10 साल की तो बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं आने वाले 5 साल की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा कि आज जो हम पढ़ रहे हैं, जिस पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पता नहीं वो होगा भी या नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग, एसईओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह सब पहले नहीं हुआ करती थी। हमको अपग्रेड होना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए ओपन रहना पड़ेगा, क्रिएटिव बनना पड़ेगा, जिससे हम अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर पाएँ। इस एजुकेशन सिस्टम से जो हम जॉब बनते हैं, हम इससे भी आगे कुछ कर पाएँ। सिर्फ जॉब पर ही डिपेंड ना होकर अलग अलग करियर ऑप्शंस को चूज़ कर पाएँ, जिसके लिए हमें अपनी स्किल्स पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। थैंक यू।